रियल क्वेश्चन पेपर है बाबू। जितने भी विद्यार्थी आज यानी कि 16 सितंबर के दिन परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा का देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है, सभी पेपर आपका हो चुका है बाबू। एसएसटी का भी पेपर आज ही होने वाला है, ठीक है। देख सकते हैं क्लास ये 8 का है, देख सकते हैं समय जो मिलेगा टोटल 2 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक यानी कि आपका जो मार्क्स रहेगा वो 50 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। जैसे कि आप लोग एग्जाम दे ही रहे, पता ही होगा। यहाँ पर छात्र छात्रा जो भी अपना नाम लिखेंगे, वर्ग क्रमांक के लिए जो भी आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर विद्यालय का नाम, जो भी आपका विद्यालय का नाम वो अपना विद्यालय का नाम लिख देंगे। प्रखंड, जो भी प्रखंड में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं प्रखंड का नाम लिखेंगे। नीचे संकुल का नाम दिया गया तो आप लोग विद्यालय का नाम लिख सकते हैं या फिर इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जिला दिया गया तो आप लोग जिला का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। शिक्षक का हस्ताक्षर तिथि यानी कि जो भी एग्जाम के समय में वो अपना शिक्षक रहेंगे आपका विद्यालय में, वो वहाँ पर सिग्नेचर और तिथि यहाँ पर देंगे, ठीक है। उसी तरह से मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर और तिथि रहेगा। यहाँ पर प्राप्तांक रहेगा, कितना मार्क्स आप लोग प्राप्त किए हैं। निर्देश क्या है तो पहले निर्देश का हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न समूह है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। यानी कि सभी प्रश्न का आपको जवाब देना है। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है 6 के 6 वो आपका जवाब देना है। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। यहाँ पर क्या है तो आपका प्रश्न के यहाँ पर सामने जो है निर्देश भी दिया गया, कितना मार्क्स का कितना क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। चॉइस द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट स्टेटमेंट इन इनडायरेक्ट स्पीच गिवन बिलो। यानी यहाँ पर कहा गया है कि नीचे दिए गए अप्रत्यक्ष भाषण या कथनों को पूरा करने के लिए सही शब्द चुनकर आपको भरना है। पहला क्वेश्चन है वेयर आर यू डूइंग गोइंग, यानी कि वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, इसका मतलब होता है तो लिखिएगा ही आस्क्ड, यहाँ भर दीजिएगा, ठीक है। आस्क्ड मी वेयर ही वाज गोइंग, यानी कि उसने मुझसे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर फादर्स नेम, यानी कि आपका पिताजी का क्या नाम है तो लिखिएगा ही आस्क्ड मी व्हाट योर, यहाँ पर भर दीजिएगा योर फादर्स नेम, यहाँ पर इज, ठीक है। यानी कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके जो पिता का नाम है वो क्या है, ठीक है। था नहीं, क्या है ये पूछा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डू यू लाइक स्वीट, यानी कि क्या तुम्हें मिठाइयाँ जो है ना पसंद है तो लिखिएगा ही आस्क्ड मी इफ लाइक स्वीट, यानी कि हाँ उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें मिठाइयाँ पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैड टू, यहाँ पर क्या भरना, या तो हैड टू भरना है या हैव टू या हैज टू, यानी कि रिक्त स्थान में हैव टू भरे या हैव टू या हैज टू का प्रयोग करना है, क्योंकि ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ओल्ड फोन, ठीक है। क्या भरा जाएगा यहाँ पे हैव टू, ठीक है। हैव टू कट देयर हेयर एवरी मंथ, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या हर महीने अपने बाल को कटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हैड टू अटेंड हर क्लास लास्ट वीक, यानी कि उसे पिछले सप्ताह अपनी कक्षा की उपस्थित होना था, ठीक है। अपनी कक्षा में उपस्थित होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया हैज टू टेल हर प्रेजेंट द ट्रूथ, यानी कि ट्रूथ, ठीक है। यानी कि रिया को अपने माता पिता को सच बताना होगा। नेक्स्ट है वी हैव टू फिनिश आवर वर्क बिफोर द सनसेट, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि हमें सूर्यास्त से पहले अपना काम को पूरा खत्म कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्मी, ठीक है। यहाँ पर बिम्मी हैड टू कंप्लीट द वर्क बिफोर शी कुड गो आउट, यानी कि यहाँ पर बिम्मी को बाहर जाने से पहले अपना पूरा काम करना था, वाज है ना, ठीक है। बिम्मी टू हैड टू, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, इसी से आप लोग ओरिजिनल पेपर पहचान सकते हैं। बिल्कुल आप सभी को पता होगा एग्जाम से पहले जो भी क्वेश्चन आता है वो 100% रियल रहता है, ठीक है। तो आप लोग की रियल क्वेश्चन पेपर है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाची में बदलना है। तो ये भी आपका 10 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ही हेल्प मी, तो लिखना आई एम हेल्पेड बाई हिम, यानी कि यहाँ पर मतलब होता है कि वह मेरी मदद करता है तो मुझे उससे मदद मिली, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सेंटेंस पैसिव वॉइस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी विल ड्रा ए पिक्चर, ठीक है। यानी कि
वह एक चित्र बनाएगी, तो लिखिएगा ए पिक्चर विल बी ड्रा बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉय आर मेकिंग नॉइस, यानी कि नॉइस इज द बिगन मेड बाय बॉयज। अगला क्वेश्चन है माय ब्रदर हैज बाउट ए न्यू पेन हैज बीन बाउट बाय ए ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी वॉन द प्राइज वाज वॉन हर, लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 15 वर्ड, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर अधिकतम 15 शब्दों में आपको जवाब देना है बाबू। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा व्हाट जॉब डिड हैंस वुल्फ हैव व्हेन ही वाज नॉट सोल्जर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है कि जब हंस वुल्फ सैनिक नहीं था तो वह क्या काम करता था, तो लिखिएगा हंस वुल्फ जॉब वाज अ स्कूल टीचर इन ड्रॉफ व्हेन ही वाज नॉट ए सोल्जर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा व्हाट इज कॉनिंग यानी कि क्रिसमस पेशेंट, तो लिखिएगा कॉमिंग क्रिसमस पेशेंट वाज इज द बॉक्स कंटेनिंग हर हस्बैंड जिम से प्री कोश वार टाइम लेटर ऑफ लव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा व्हाई डिड द टेली फैमिली कम टू थाईलैंड, तो टेली फैमिली कम टू थाईलैंड एंड वेकेशन टू सेलिब्रेट क्रिसमस एंजॉय द बीच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय वाज द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर फाउंड ऑफ ब्रह्मो एंड ओपोज्ड सती प्रैक्टिस, ठीक है, सती प्रैक्टिस यहाँ पर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर है वे डिड द बिपिन चौधरी ड्रॉप इन ए न्यू मार्केट एवरी मंथ, तो लिखिएगा बिपिन चौधरी ड्रॉप इट इन एट ए न्यू मार्केट एवरी मंथ टू बाई बुक्स एंड चेक न्यू अराइवल, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 से 40 वर्ड में, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हु वाज द चुनीलाल व्हाट ही डिड वांट फ्रॉम द बिपिन बाबू। अगला है द क्रिकेट से ओह व्हाट विल बिकम मी व्हेन डज ही से इट वे, ठीक है। तो लिखिएगा चुनीलाल वाज द बिपिन बाबू ओल्ड फ्रेंड स्ट्रगलिंग फॉर ए जॉब ही वांटेड बिपिन बाबू हेल्प इन finding employment and improving has been difficult financial situation। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर के बारे में लिखा गया, लिखिए ब्रिटिश ऑफिसर वी हैव वेरी राउंडली विथ इंडियंस फ्रेटेड देन ए, इस तरह से आप लोग सारा क्वेश्चन को यहाँ से देखकर आप लोग नोट कर सकते हैं। आपका परीक्षा में ही आपका क्वेश्चन पूछा गया। 6 नंबर क्वेश्चन भी देख लिए आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन में 50 से 60 वर्ड आपको इसका जवाब देना है 50 से 60 वर्ड में, जो कि आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक आपको जवाब देना है, इसका दे दीजिए या फिर इसका दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग कैसे इसका पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, कहाँ से करना है, प्रश्न पत्र का उत्तर के सहित आप लोग प्रश्न पत्र कहाँ से आप लोग डाउनलोड करना है, क्योंकि आज का पेपर है बाबू और आप लोग 100% में छाप देना परीक्षा में, छाप कर रमा जाना, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश में आपको पास होना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करेंगे। जैसे आप लोग गूगल ब्राउजर को ओपन करेंगे, गूगल में सर्च करना है जस्टेबल हेल्प, जैसे जस्टेबल पे क्लिक करते हैं उसके बाद नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 8 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 8 हाफ ईयरली, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे आ जाना बाबू, जैसे आप लोग नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 8 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आपको सोशल साइंस का है तो सोशल साइंस पे क्लिक करेंगे, यदि आपका इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। तो इंग्लिश पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका इंग्लिश का पेपर सीधा डाउनलोड हो जाएगा। 100% डाउनलोड करके देख लीजिए, पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए इसी तरह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।